Assalamu alaikum and welcome to the class of classroom management. So today we are going to discuss what are classroom management approaches. So let's move and see what are the classroom management approaches. So first of all, look at this graph. These are classroom management approaches. First of all, we have reality therapy. Another is inner discipline, the Conan model, and the last one that is Jones model. So on these four, and these are four components of classroom management approaches. So first of all, reality therapy that was and this concept reality therapy was developed by the psychiatrist William Glasser in 1960. And reality therapy it is used to guide students in becoming responsible individuals who are able to satisfy their own needs for the benefit of themselves and for others. यानी कि रियलिटी थेरापी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा एक कंपोनेंट है जो कि हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि वो एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स बने, ताकि वो अपनी नीड्स और अपनी जो है खुद को बेनिफिट्स कर सकें और दूसरों को भी बेनिफिट कर सके। ये एक ऐसी थेरापी है, यानी कि रिलेटिव थेरापी जो है वो हेल्प करती है टीचर्स टीचर्स की कि टीचर्स जो है वो गाइड करें स्टूडेंट्स के, ताकि वो अपनी बेटर चॉइसेस बना सके। ठीक है, इसमें जो टीचर्स होते हैं वो उनका क्या काम है कि वो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करते हैं इन मेकिंग द राइट चॉइसेस व्हाइल अवॉइडिंग द रॉन्ग चॉइसेस। एंड मतलब उसका मतलब कि स्टूडेंट्स जो हैं अक्सर मतलब रॉन्ग चॉइसेस लेते हैं, तो एक टीचर जो है एक बच्चों को इस तरह कैसे काबिल करे कि वो जो है राइट चॉइसेस बना सकें। ठीक है, और जो है अपनी लाइफ में फाइनल डिसीजन और रेशनल डिसीशंस जो हैं वो ले सकें। ठीक है, उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट जो है वो रॉन्ग चॉइस ले लेता है या मिसबिहेवियर करता है, तो टीचर्स का जो काम है वो ये है कि वो स्टूडेंट्स के साथ मिलकर पहले तो उस चीज़ को मिसबिहेवियर को या मिसकंडक्ट को जो है वो इवेल्युएट करें। ठीक है, और उसके बाद जो है वो कुछ ऐसे एप्लीकेबल सॉल्यूशंस बनाए, स्टूडेंट्स के ऐसे अमेंडमेंट्स बनाए जो कि जिससे बच्चे जो है वो मिसबिहेवियर करना छोड़ दें। अब ये मतलब टीचर का जो काम होता है बच्चों के मिसकंडक्ट जो है उसको करेक्ट करना, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीचर जो है ये एक ट्रस्ट करती है इसमें स्टूडेंट्स को, या उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि वो जो है अपने मिसबिहेवियर को करेक्ट करें। ठीक है, बट इन केस इफ ए स्टूडेंट फेल एंड ब्रेक द ट्रस्ट और ही इज इंगेज्ड इन द मिसबिहेवियर, तो टीचर का काम है कि वो जो है उसको रिमूव करवाने में मदद करे। ठीक है, और स्टूडेंट्स को जो है वो मतलब स्टूडेंट्स को कहें कि वो कोशिश करें कि वो अपना ट्रस्ट खुद से बिल्ड कर पाए। ठीक है, अब ये एक ऐसी अप्रोच है जो डिफरेंट मतलब ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हो सकता है कि मतलब डिफरेंट बच्चों के जो पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, पर हम कहते हैं कि मतलब टीचर के जो डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल है वो जो है वो एक काज ना बने मिसबिहेवियर का, इसीलिए टीचर जो है एक हेल्प आउट करती है स्टूडेंट्स को कि वो जो है रेशनल डिसीजंस ले पाए, अपने मिसबिहेवियर को खुद ही करेक्ट करे। और इसमें क्या होता है कि जो टीचर होती है वो स्टूडेंट से ये रीजन से आप पूछे मिसबिहेवियर के, बल्कि उससे ये पूछे कि व्हाट आर यू डूइंग, मतलब आप कर क्या रहे हो, ताकि इससे बच्चे को खुद मतलब जो है उसको मिसबिहेवियर को अच्छे मतलब तरीके से एनालाइज कर पाए। ठीक है, तो इससे मतलब ये बेनिफिट होगा। सो नेक्स्ट, अगर ये जो मॉडल है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें ज़रूरी होता है कि मतलब क्लासरूम मीटिंग हो। ठीक है, क्लासरूम मीटिंग्स एंड डिस्कशंस आर नेसेसिटीज। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे जब मीटिंग्स में बैठेंगे तो वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो कुछ रूल्स और जो है कॉन्सिक्वेंसेस बैठ कर बनाएंगे। ठीक है, और अगर मतलब कुछ स्टूडेंट जो हैं उस रूल्स को ब्रेक करते हैं तो उनके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और क्या नहीं होंगे। ठीक है, अब जब ये मीटिंग्स हो रही हैं तो टीचर को इंश्योर करना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मीटिंग्स के मतलब अंडरस्टैंड करते हैं, उसमें जो रूल्स बन रहे होते हैं, और उनको पता होना चाहिए कि ये जो मीटिंग्स हो रही हैं रूल्स वगैरह बन रहे हैं तो ये हमारे लिए बन रहे हैं। ठीक है, ताकि जो है स्टूडेंट्स जो हैं फिर उसको मतलब उस तरीके से मतलब लेकर चलें। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा टॉपिक के बारे में कि रियलिटी थेरापी। उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है वो है इनर डिसिप्लिन। अब ये जो इनर डिसिप्लिन है ये उसने डेवलप किया। दिस वाज डेवलप्ड बाय बारबरा कोलरोसो। सो ये जो डिसिप्लिन है, अब यहाँ पे बच्चों का मिसबिहेवियर करेक्ट करने में कुछ टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें बात की गई है इनर डिसिप्लिन की, यानी कि बच्चों का सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, तो जब स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास अपना सेल्फ डिसिप्लिन होगा
ठीक है। तो स्टूडेंट जो है वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे और अपने एक्शंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर पाएंगे। सो अब इस डिसिप्लिन में और क्या है कि इन दिस डिसिप्लिन में स्टूडेंट्स मिसबिहेव, टीचर शुड आस्क व्हाट स्टूडेंट्स एंड टीचर कुड डू टुगेदर टू चेंज। अब इसमें क्या है कि टीचर और स्टूडेंट जो मिलकर काम कर रहे हैं तो टीचर को पूछना चाहिए कि मतलब वो आपस में काम करके कैसे मिसबिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। वो एक कम्युनिटी बना सकते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे के जो है प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और उस प्रॉब्लम या मिसबिहेवियर को खत्म करने के प्लान्स बना सकते हैं। ठीक है। अब ये जो कोलरोसो थे उन्होंने तीन टाइप ऑफ टीचर का मतलब थ्री टाइप ऑफ टीचर के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट इज ब्रिक वॉल, सेकंड इज जेलीफिश एंड द थर्ड इज बैकबोन। अब इनके नेम से ही आप मीन्स अंदाजा लगाएंगे कि ब्रिक वॉल क्या हो सकता है। कि अब ब्रिक वॉल जैसे ब्रिक एक सख्त होती है। ठीक है। तो टीचर्स जो ब्रिक वॉल वाले होते हैं जितने टीचर्स को ब्रिक वॉल कहते हैं हम, तो वो स्ट्रिक्ट होते हैं, वो डिमांडिंग होते हैं। ठीक है। वो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि बस मतलब डिमांड करते हैं। और वो जो है उनको रूल्स मतलब जो है जब देते हैं तो बच्चों के क्वेश्चंस को एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं होता कि ये रूल हम क्यों फॉलो करें। मतलब वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं और इसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होती। ठीक है। सेकंड वी हैव जेलीफिश टीचर। नाउ जेलीफिश टीचर्स दे इन्फोर्स द रूल्स लाइक द वे जेलीफिश मूव्स। ओके। और वो रूल्स जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते। ठीक है। और जो टीचर्स हैं वो अक्सर उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और फिर सो मतलब और उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती। टीचर मतलब अपने रिवॉर्ड्स पनिशमेंट और रूल्स चेंज कर सकती है एनी टाइम। ठीक है। उसके बाद है बैकबोन। अब बैकबोन मीन्स इट मीन्स बैकबोन लाइक इन ह्यूमन बॉडी बैकबोन प्रोवाइड्स द सपोर्ट द होल बॉडी। ओके। सो likewise backbone teachers they are the strong and they provide support from the behind. Next we have Conan model. ये कोनन मॉडल जो है ये एक रिसर्चर थे जिनका नाम था जेकब कोनन, जिनने 1917 में ये इंस्पायर हुए थे विलियम ग्लेशियर से और इन्होंने जो है मतलब ये मॉडल बनाया। अब इनका जो मतलब की डिफरेंस ये है कि इन्होंने कहा कि इट इज नॉट अबाउट हाउ टीचर्स डील विथ मिसकंडक्ट बट इट इज ऑल अबाउट हाउ दे प्रिवेंट देम फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस। यानी कि एक क्लास शुरू हो रहा है, एक पेज शुरू हो रही फ्रॉम द मतलब फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस वो किस तरीके से उस चीज को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। अब इनका जो कंक्लूजन था उन्होंने फोर फैक्टर्स दिए थे एक टीचर के मतलब क्लासरूम मैनेजमेंट की सक्सेस के बारे में। ठीक है। अब उन्होंने कहा फर्स्ट जो उन्होंने फीचर दिया यानी कि की कंपोनेंट कह सकते हैं तो वो था विद इटनेस। विद इटनेस इसका मतलब कि टीचर जो है वो कितनी अलर्ट है, वो कितनी अवेयर है अपने क्लासरूम के टाइम में। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि टीचर शुड लेट स्टूडेंट्स नो दैट दे हैव द फुल व्यू ऑफ द क्लासरूम। यानी कि टीचर एक स्टूडेंट्स को बताए कि उनका जो है पूरे क्लासरूम के अंदर फुल कंट्रोल है। ठीक है। यानी कि अगर फिर वहां पर अगर टीचर कोई भी मिसबिहेवियर देख लेती है बच्चों का तो वो उनको मतलब आई कांटेक्ट से या फेशियल एक्सप्रेशन से बताए कि आई हैव सीन यू मिसबिहेविंग। ठीक है। और फिर उसका टीचर का वो आई कांटेक्ट वो एक ऐसी सिंबल जो है उसे बताएगी कि यू हैव डन द मिसबिहेवियर। रेस्ट ऑफ द क्लासरूम को पता ही नहीं चलेगा कि टीचर हैज नोटिस्ड। ओके। Second is overlapping. Overlapping of activities in the classroom allows efficiency and these activities are controlled by the teacher. ठीक है। अब overlapping में क्या होता है? It involves breaking students into smaller groups to allow the teacher the ability to jump from one group to another group, providing support and of course oversight of the behavior। ठीक है। अब overlapping में जब स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। अब उनको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कह सकते हैं कि दिए जाते हैं ताकि वो आपस में डिस्कस करें, आपस में उनको सीखें। तो इसे ओवरलैपिंग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि टीचर जो है उनके बच्चों को मतलब उनके बिहेवियर को भी ओवरलुक लुक कर रही होती है और जो है उसका पूरा मतलब ध्यान होता है क्लासरूम के अंदर। उसके बाद है थर्ड ग्रुप फोकस। अब ग्रुप फोकस में क्या है
कि इट मीन्स गेटिंग एवरी सिंगल स्टूडेंट इन्वॉल्व इन कंसंट्रेटिंग ऑन द क्लासरूम एक्टिविटी, यानी कि हर स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ठीक है। अब डिफरेंट ग्रुप्स तो हमने बनाए, उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे ऑब्वियसली, तो वो डिफरेंट मतलब टास्क में इंगेज होंगे। ठीक है। तो अगर टीचर जो है वो शी कैन आस्क द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस दैट कम अप फॉर एनीवन इन द क्लास, और टीचर उनको ये भी कह सकती हैं कि टीचर उनको ये भी कह सकती है कि देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि वो पढ़ सकती हैं, वो ओवरलैप हो सकते हैं। ठीक है। मतलब क्वेश्चंस का आंसर करना। ठीक है। और फिर इस तरीके से अगर टीचर उनको कहेगी कि एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन, तो बच्चे जो हैं वो कंसंट्रेट होकर बैठ जाएंगे क्लास में, और वो सोचेंगे कि शी कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम अस। तो इन दिस वे लाइक ग्रुप फोकस हो सकता है। एंड द लास्ट, दैट इज द फोर्थ, इसमें क्या है कि मूवमेंट मैनेजमेंट, दिस इज द लास्ट कंपोनेंट, मूवमेंट मैनेजमेंट ऑफ द कॉमन मॉडल। Like it includes that teacher has the momentum and smoothness in the classroom, and teacher must ensure that students are continually working and are not distracted. Of course, क्या होता है कि जब बच्चे ग्रुप एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ जो होते हैं वो मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। Some of the students use the mobile phones, and some of do them like do the extracurricular activities. सो ये सारी चीजें जो होती हैं वो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो इसीलिए टीचर का एक मूवमेंट मैनेजमेंट होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना रहे। सो टीचर्स should have a good control over how and when students are allowed to move about to prevent distracting ones or another. Transitions between lessons should be well planned to ensure that smooth flow throughout the class day. यानी कि ट्रांजिशंस भी अच्छी होनी चाहिए ताकि क्लास के अंदर किसी भी किस्म की डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। लास्टली वी हैव जोन्स मॉडल। अब ये जो कॉनन मॉडल है या जोन्स मॉडल, अभी मैं ब्रीफली डिस्कस कर रही हूँ इनको। एक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है इनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी आपके। ओके, सो उसके बाद है जॉन्स मॉडल। अब ये जो जॉन्स मॉडल है 1979 में फ्रेडरिक जॉन्स ने दिया था, और उन्होंने मतलब जब अपनी स्टडी की तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि एक जो टीचर है जब टीचिंग कर रही होती है तो उनका 50% ऑफ द हर टीचिंग टाइम इज वेस्टेड ड्यू टू चिल्ड्रन मिसबिहेवियर। ठीक है। ऑफ विच अप्रोक्सीमेटली 80% इज टॉकिंग इन क्लास। तो जो बच्चे क्लासरूम में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, या उनका मिसबिहेवियर, तो 50 और 80%। तो मतलब इन्होंने क्या कहा, जोन्स ने, उनका ये आर्गुमेंट था कि टीचर्स कैन वर्क वर्क ऑन नॉट ओनली लूजिंग द वैल्यूएबल टाइम बाय हैविंग दीज टेक्निक्स। उन्होंने कुछ ये टेक्निक्स दी, और उन्होंने कहा कि टीचर जो है अपना वैल्यूएबल टाइम सेव कर सकती है इन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए। ठीक है। लाइक सेटिंग द लिमिट्स, इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज, इंसेंटिव सिस्टम एंड रिसोर्सफुल हेल्प। ठीक है। अब इन सारी चीज़ों का मकसद ये है कि टू रिड्यूस टाइम लॉस टू स्टूडेंट मिसबिहेवियर। ठीक है। उन्होंने जो की स्ट्रेटजीज दी थी वो ये थी कि सेट क्लियर लिमिट्स फॉर मिसबिहेवियर, यूज बॉडी लैंग्वेज एंड आई कांटेक्ट, इम्प्लीमेंट इंसेंटिव सिस्टम्स, एंड प्रोवाइड एफिशिएंट हेल्प टू स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स। ठीक है। अब उन्होंने ये कुछ कंपोनेंट दिए थे कि सेल्फ कॉन्शियसनेस इन टीचिंग। अब एक टीचर जो है वो सेल्फ कॉन्शियस होने चाहिए इन टीचिंग, अपनी टीचिंग में। ठीक है। टीचर्स मस्ट रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन बिलीव्स, बिहेवियर एंड बायसेस। ठीक है। वो पहले, सबसे पहले टीचर जो है खुद अपने मतलब बिलीव्स हो गए, बिहेवियर हो गए, उनको रिफ्लेक्ट कर पाए। ठीक है। उनको अपनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक क्लास को किस तरीके से मैनेज किया जाए कॉन्फिडेंशियली एंड फेयरली। ठीक है। फिर वो जो है इनकरेज करे अथेंटिसिटी एंड बेटर रिलेशनशिप अदर अदर स्टूडेंट्स। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कल्चरल सेंसिटिविटी के बारे में बात की कि एक टीचर जो है उनको रिस्पेक्ट होनी चाहिए स्टूडेंट्स की डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स की, और वो प्रोमोट करे इंक्लूसिव लैंग्वेज एंड कंटेंट चॉइसेस, एंड देन encourage a sense of belonging and improves classroom harmony। ठीक है। उसके बाद ट्रबल शूटिंग इन द क्लासरूम मैनेजमेंट। तो टीचर जो है वो आइडेंटिफाई करे फर्स्ट ऑफ ऑल के ये रूट काजेस क्या है उनके मिसबिहेवियर की। फिर वो जो डिफरेंट ऑब्जर्व करे डिफरेंट पैटर्न्स एंड ट्रिगर्स, और उसके बाद जो है वो फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजीज यानी कि यूज करे, जैसे पीयर सपोर्ट, इंडिविजुअल प्लान्स, वो बनाए। ठीक है।
अब हम देखते हैं कि रोल ऑफ टीचर इन द क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो टीचर जो होता है एक क्लासरूम के अंदर एक लीडर होता है, फैसिलिटेटर होता है एंड रोल मॉडल होता है। तो एक टीचर क्या कर सकती है क्लास के लिए कि वो एक रेस्पेक्टफुल लर्निंग एनवायरनमेंट जो है, सेव एंड रेस्पेक्टफुल लर्निंग एनवायरनमेंट उसको डिजाइन करे, और वो जो है अपने बच्चों के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करें और कंसिस्टेंटली, और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाए स्टूडेंट्स के साथ। और फिर क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फ्लेक्सिबिलिटी के किस तरीके से कौन कौन सी एक्टिविटीज लेकर जानी है। ठीक है, और उसके बाद बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड एम्पैथी, यानी कि एक टीचर होता है अथॉरिटेटिव ज्यादा होता है, ठीक है, एक टीचर्स होते हैं जो एम्पैथी दिखाते हैं, लेकिन देयर शुड बी बैलेंस। ओके, एंड देन इफेक्टिव टीचर नो, इफेक्टिव टीचर्स जो दे नो के हाउ टू गाइड, व्हेन टू लिसन एंड व्हेन टू स्टेप बैक। तो ये है कि एक क्लासरूम मैनेजमेंट को किस तरीके से बैलेंस किया जाए। थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, वी विल मीट इन अदर वीडियो विद इन अदर टॉपिक, maybe we discuss the Conan model in detail or Jones model. Thank you. Allah Hafiz and take care.